आपका काबिल-ए-एतमाद इदारा कैम्ब्रिज स्कूल में 15 मार्च से नर्सरी टू 9th का एडमिशन शुरू हो गया है। एडमिशन के लिए इदारा से जल्द राब्ता करें। नाजरीन, आपका आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, प्राइमरी से लेकर जूनियर हाई स्कूलों में तालीमी मेयार को बेहतर बनाने की गरज से उत्तर प्रदेश सरकार रियासत के सभी सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को वक्तन फ़वक्तन ट्रेनिंग देकर उन्हें प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाने के समत में मुसलसल गामज़न है। इसी सिलसिले के तहत आज मऊ शहर के मोगलपुरा वाक़ा जूनियर हाई स्कूल मोगलपुरा मऊ में 4 रोज़ा तरबती कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें नई कौमी तालीमी पॉलिसी के मद्देनज़र बच्चों को निपुण भारत के तहत फाउंडेशन लिटरेसी और बुनियादी तालीम कैसे दें, इसकी तरबियत सभी प्राइमरी टीचर्स और शिक्षा मित्र को दी जा रही है। इससे कबल सरकार ने मिशन प्रेरणा चलाकर जिसमें बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ने से मुतल्लिक तरबियत दी गई थी, अब मिशन प्रेरणा का एडवांस निपुण भारत आया है, इसलिए इसकी बुनियादी तरबियत दी जा रही है। मज़कूरा ख्यालात का इजहार चंद्रधर राय ARP शहर हल्का मऊ ने ट्रेनिंग के दौरान आग न्यूज़ के सहाफ़ी से किया। नदीम खान ने बताया कि इस ट्रेनिंग से बिलाशुबह फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे स्कूल में हमेशा इसकी कमी रहती थी कि बच्चे दर्जे 1 में तो 6+ पे आ जाते थे, लेकिन उनका प्री स्किल डेवलपमेंट नहीं होता था। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो बच्चे प्री स्कूल से LKG UKG और फिर फर्स्ट में जाते हैं, जो कि ज़बान की प्री स्किल डेवलप हो जाती है। जब बच्चे क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेते हैं तो उसकी ज़बान और मैथ की स्किल डेवलप रहती है। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं चंद्र राय और क्या कहते हैं नदीम खान। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं ARP नगर क्षेत्र मऊ और मेरा चयन जो है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 3 वर्षों के लिए किया गया है। राय साहब, ये जानना चाहते हैं आज किस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है? आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जिसको NEP 2020 का नाम दिए हैं 2020, उसमें बच्चों को निपुण भारत के अंतर्गत फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमरेसी बुनियादी शिक्षा और संख्या ज्ञान आप कैसे देंगे नई शिक्षा नीति में, इसका प्रशिक्षण हर प्राथमिक शिक्षक और शिक्षा मित्र जो प्राथमिक लेवल पर पढ़ाते हैं उनको दी जा रही है। आप जो ये ट्रेनिंग चल रही है 4 रोज़ा है? 4 रोज़ा जी। तो क्या समझते हैं कि अभी जो सरकारी स्कूल हैं उसके नताइज बड़े अच्छे नहीं हैं, ऊपर से इस तरीके की जो पॉलिसी की गई है गवर्नमेंट से, तो आप क्या समझते हैं कि जो पहले की चीज़ें कमी रह गई हैं उसको पूरा कर पाएगी? नहीं, जैसे मेरा मानना ये है कि इसके पहले योजना चली मिशन प्रेरणा। मिशन प्रेरणा में भाषा और गणित का लक्ष्य रखा गया कि कक्षा 1 से 5 तक इतना बच्चों को आना है भाषा में, इतना गणित में। उसका ये एडवांस रूप है। क्या इतना का मतलब कोई डेटा है? हाँ, डेटा है। क्या? जैसे आपका कक्षा 1 में हिंदी है तो हिंदी में बच्चा 5 शब्द प्रति मिनट के दर से पढ़ ले बिना रुके। उसी तरह से गणित में 5 अंक की 5 अगर संख्याएं लिखी जाएं तो उसमें 5 अंक ठीक से पहचान लें। इसी तरह 2 का है कि 20 शब्द, ध्यान दीजिएगा, 20 शब्द प्रति मिनट की दर से वो पढ़ ले। 3 में है 30 शब्द के प्रति मिनट से पढ़ ले। और 4 में है छोटे अनुच्छेद पढ़ ले। 5 में है बड़ा अनुच्छेद बिना किसी गलती के वो पढ़ ले। अब उसका एडवांस रूप, मिशन प्रेरणा का एडवांस रूप निपुण भारत आया है, जो हमारा लक्ष्य है 2026-27 तक। इससे एडवांस है। अब इसमें और चीज़ें आनी हैं। एक प्रशिक्षण को भी बुनियादी दिया जा रहा है। बुनियादी बुनियादी साक्षरता कैसे कराएंगे बच्चों को, और इसको थोड़ा एडवांस ये किया गया है कि अब तक कक्षा 1 से लेकर के ये 8 तक था, अब इसको पूर्व प्राथमिक शिक्षा कर दिया गया है। नाम दिया गया है 5+3+3+4। तो इसको नई चीज़ ये है कि आंगनबाड़ी को जोड़ा गया है इसमें।
आंगनबाड़ी को इसमें जोड़ा गया है कि पूर्व प्राथमिक 3 कक्षा 2 साल पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करेंगे बच्चे, वही लड़के आएंगे हमारे प्राथमिक स्कूल में। आंगनबाड़ी का क्या कार्य होगा इसमें? आंगनबाड़ी का कार्य ये है कि उनको ICDS विभाग और हमारा बेसिक शिक्षा विभाग दोनों के से जहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र खुलने के लिए जगह है उनके लिए जो ICDS विभाग वो हम ज़मीन दे रहे हैं कैंपस में, और ICDS विभाग उसमें एक भवन बनवाएगा, कमरा है। उसका एक मानक है 20 बाई 25 का, जिसमें जो है आपके बच्चे अब पढ़ेंगे, केवल पढ़ेंगे आके पूर्व प्राथमिक वाले, ठीक। अब वो जब पढ़ लेंगे तो वो हमारे विद्यालय में वही जो है आकर के नामांकित होंगे। फिर वो जिम्मेदारी शिक्षा मित्र या कक्षा 1-2 में पढ़ाने वाले बच्चे और प्लस यहाँ अभी डॉक्टर साहब के निर्देशन में प्रशिक्षण हुआ है ECC, उनको ट्रेनिंग दे दी गई है, सबको प्रमाण पत्र इशू कर दिया गया है। वो आकर के उसमें दोनों लोग मिलकर पढ़ाएंगे जब तक बच्चा कक्षा 3 लायक नहीं हो जाएगा। फिर वो 4 और 5, फिर 6, 7, 8 इस तरह का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें उसको कन्वर्ट करते जाएंगे। ठीक, लेकिन ये ट्रेनिंग सीधे फाउंडेशन लर्निंग है। हाँ, नदीम साहब जानना चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग से एजुकेशन सिस्टम को जो गवर्नमेंट चेंज करना चाहती है कितना फ़ायदा होने वाला है? नो डाउट सर, चेंजेस होंगे, क्योंकि जो कहीं ना कहीं हमारे विद्यालयों में इस बात की हमेशा कमी रहती थी कि बच्चे हमारे कक्षा 1 में तो 6+ पे आ जाते थे, लेकिन जो उनका प्री स्किल जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता था। जो प्री स्किल लैंग्वेज की और मैथ्स की जो स्किल डेवलप होनी चाहिए उनके अंदर, वो नहीं होता। इसके बरक्स अगर हम प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो वहाँ पे बच्चे प्री स्कूल से LKG UKG और फिर फर्स्ट में जाते हैं, जो कि जो भाषा की जो प्री स्किल जब उनके अंदर डेवलप हो जाती है, जब बच्चा उसको लेके क्लास 1 में जब वो प्रवेश लेता है तो उसकी बहुत सारी भाषा की और गणित की स्किल डेवलप रहती है ऑलरेडी। तो इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए जो है हमारे नीपुर भारत के अंतर्गत, जिसको हम कहेंगे नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन द रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, इसके अंतर्गत एक ये हमारा जो प्रशिक्षण FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, जैसा कि ये वर्डिंग शो कर रहा है कि बच्चों की बुनियादी साक्षरता में कैसे विकसित करें, ताकि बच्चा शुरू में ही जब बच्चा 3+ का हो तभी उसके अंदर जो है वो स्किल, जो भाषा की जो स्किल डेवलप होनी चाहिए उसको वो सीखना शुरू कर दे, ताकि कक्षा 1 में आते आते उसकी भाषा की स्किल डेवलप हो जाए, ताकि 1 के टीचर्स को आसानी हो जाए उसको भाषा सिखाने में। जो कि भाषा का जो एक क्रम होता है सुबह पली सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो बच्चा वो शुरू से ही सुनना और बोलना पे इतना कार्य कर दिया जाए प्री कॉन्सेप्ट पे, ताकि 1 में आते तक उसको पढ़ना लिखना जो टेक्स्ट है उसको पढ़ना आ जाए। बच्चे एक तरीके से बिल्कुल नए होते हैं, कोरे होते हैं, उनको सीखने के लिए बड़ी आसानी होती है। लेकिन जहाँ तक सरकारी स्कूलों के टीचरों का सवाल है तो उनकी जो कमियाँ हैं वो कैसे दूर होंगी? देखिए सर, टीचरों की कमियां, जैसे कि सर एक बार रिपीट करिए क्वेश्चन। टीचरों की कमियां? बिल्कुल तो टीचरों के बहुत सारे आपने रिकॉर्ड देखे होंगे कि बेसिक वो शिक्षा नहीं दे पाते टीचर्स इसी सरकारी स्कूल के, जबकि प्राइवेट में ये बातें नहीं हैं। जी। देखिए सर, मैं इसको नहीं मानता हूँ। मैं भी एक टीचर हूँ और मैं कहीं से ये बात नहीं कहूँ हमारे टीचर कहीं से कमी करते हैं। थोड़ा हमें गार्जियंस की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। हमारे जो गांव के जो रूरल एरियाज़ के बच्चे होते हैं उनके गार्जियन बिल्कुल जो है वो काफ़ी काम में व्यस्त रहते हैं, बच्चे को समय नहीं देते हैं। लेकिन आपने प्राइवेट की बात की, प्राइवेट में कहीं ना कहीं उनके गार्जियन को सहयोग करते हैं और सारा कुछ हम जो हमारे बच्चे जो रूरल एरियाज़ के होते हैं, जो प्राइमरी के बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं, वो सारे टीचर्स पे ही निर्भर रहते हैं। जो टीचर स्कूल में पढ़ाएगा उतना वो सीखेंगे, घर जाके पढ़ेंगे नहीं, तो तमाम तरह की परेशानियाँ हमारे सामने आती हैं। तो इसके लिए ये नीपुर भारत लाया गया है कि ताकि बच्चों को जो है प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट डेवलप करके बच्चों के अंदर भाषा और गणित की जो बेसिक स्किल है वो डेवलप की जाए। और कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल में जो लेवल आपको हाई दिख रहा है, तो आने वाले समय में नो डाउट जो कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने लेके आया है, मेरी उम्मीद है कि अभी देखिए चीज़ें नहीं है। आप जिस तरीके से कहते हैं कि गार्जियन से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को देखा जाए कि एजुकेशन सिस्टम में जो प्राइवेट है वो ICU में है, तो आप गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? गवर्नमेंट से सर, गवर्नमेंट से एक्सेप्ट है कि गवर्नमेंट चीज़ों को लेके आया है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जैसे अभी गवर्नमेंट ने लेके आया है जो प्री कॉन्सेप्ट जो
जिसमें जो गवर्नमेंट ने अलग अलग हमने बच्चों को प्री स्कूल फर्स्ट, प्री स्कूल सेकेंड, प्री स्कूल थर्ड और इस तरह इसमें अलग अलग एज वाइज बच्चों को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। यानी बच्चा इसमें जो बेसिकली टारगेट किया गया 3 से 9 साल के बच्चे, यानी बच्चा हमारे बच्चे पहले डायरेक्टली 6 प्लस में स्कूल में आते थे, लेकिन अब 3 प्लस से हमारे बच्चे आंगनबाड़ी के जरिए हमारे क्लास 1 में आएंगे। तो नो डाउट ये गवर्नमेंट का अच्छा एफर्ट है और मुझे उम्मीद है कि हम भी प्राइवेट से कहीं ना कहीं कुछ दिन के बाद अगर हमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, हमें आंगनबाड़ी में अगर प्रशिक्षित अच्छे टीचर्स मिल गए तो हम आगे प्राइवेट से भी आगे निकल जाएंगे। ठीक, पूरी उम्मीद है। थैंक यू।